गाइस तुम्हारा जेईई मेंस एग्जाम बस 3 महीने दूर है एंड मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही मस्त स्कीम है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिससे कि तुमको मिलेगा 13 डेज एक्स्ट्रा टू प्रिपेयर फॉर योर जेईई एग्जाम। एंड ट्रस्ट मी, इतना टाइम अगर तुमको मिल गया ना तो तुम क्या कोई भी इंसान फाड़ के रख सकता है एग्जाम से पहले। लेकिन भैया ये 13 दिन आएंगे कहाँ से? अभी बताता हूँ। सी मेंस का एग्जाम है जनवरी लास्ट वीक में, मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास अभी 80 दिन एग्जाम के लिए। अगर तुम हर दिन 8 घंटे पढ़ते हो तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स होंगे 640 आवर्स। वही अगर तुम डेली 12 घंटे पढ़ने लगो तो तुम पढ़ पाओगे टोटल 960 आवर्स। मतलब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 320 आवर्स होंगे जो होते हैं 13 दिन के बराबर। एंड ऑफ कोर्स इससे तुमको पक्का फायदा होगा। अब देखो, मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि तुम ज्यादा पढ़ के ज्यादा अच्छा रैंक भी ले आओगे, क्योंकि मैंने हमेशा से यही बोला है कि क्वालिटी हमेशा जीतती है क्वांटिटी से। तो अगर तुम इफिशिएंटली पढ़ते हो, कम घंटे भी पढ़ते हो तो तुम फोड़ सकते हो। बट जस्ट इमेजिन करो कि अगर तुम इफिशिएंटली पढ़ते हो और तुम ज्यादा आवर्स पढ़ते हो तो ओवरऑल तुम्हारा जो आउटकम होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। एंड इन एनी जनरल केस अगर तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है एंड तुमको लगता है कि तुमको ज्यादा घंटे पढ़ने की जरूरत है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि ऑफ कोर्स ज्यादा पढ़ने से तुमको जरूर फायदा होगा। नाउ आई एम डैम श्योर कि तुमने काफी सारे इंटरव्यूज में सुना होगा कि बहुत सारे तुमको टॉपर्स बोलेंगे आईआईटी कि हम 14 घंटे से भी ज्यादा पढ़ते थे। लेकिन सवाल खड़ा होता है कैसे, क्या ये प्रैक्टिकल है भी? क्योंकि हम डैम श्योर कि मेरी ही तरह तुमको भी ये लग रहा होगा अभी कि यार 14 घंटा पढ़ने के लिए निकाले कोई कैसे, और अगर निकाल भी ले तो 14 घंटे फोकस करके पढ़े कैसे? क्योंकि हम डैम श्योर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 12 से 14 घंटे किताब खोल के बैठे रहते हैं एंड पढ़ते कुछ भी नहीं है। वो कितना फायदेमंद होता है तुमको ही पता है। तो आज की इस वीडियो में एक टॉपर का माइंडसेट डिस्कस करेंगे, एक टॉपर की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि तुम सच में अगर 12 घंटे पढ़ते हो तो पहले तो तुम पढ़ कैसे सकते हो, एंड अगर पढ़ते हो तो कैसे उसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो। अब इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेक श्योर टू कमेंट बिलो कि तुम्हारी अभी कितने घंटे क्लास होती है एंड तुम कितना घंटा सेल्फ स्टडी को दे पाते हो। चलो शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि मैं तुमको 12 घंटे पढ़ने का एक स्ट्रैटेजी बताऊं, कुछ जरूरी बात है जो कि मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान में रखो। पॉइंट नंबर 1, अगर तुम उन बच्चों में से हो जो कि दिन का भी 5-6 घंटा भी नहीं पढ़ पाता तो उस केस में तुम 12 घंटा पढ़ने का जो ये सपना है उसको थोड़ा होल्ड पे रखो, क्योंकि अगर तुम अचानक से ये ट्राई करोगे कि तुमको 12 घंटे पढ़ना है तो तुम बहुत गंदा फेल होने वाले हो। अगर तुम नॉर्मली पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हो, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, या फिर लॉन्ग सिटिंग नहीं लगा पाते हो, तो फर्स्ट ये ट्राई करोगे तुम फिलहाल 8 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करो। वी हैव अ कंप्लीट वीडियो कि जेईई के टाइम में तुमको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, पहले उसको चेक कर लो अगर तुम्हारा इश्यू है तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके, और यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पॉइंट नंबर 2, ये जो 12 घंटे पढ़ने का प्लान है ये काफी हेक्टिक होने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू कीप काम, टेक गुड स्लीप एंड रिलैक्स योरसेल्फ। प्रिपेयर करो अपने माइंड को एंड रिलैक्स रहो। ऐसा ना हो कि तुम 2-4 दिन के लिए 12 घंटे पढ़ रहे हो और उसके बाद फिर अच्छे से 5-6 घंटे बैठने में तुमको प्रॉब्लम हो रही है। एंड पॉइंट नंबर 3, विदाउट अ रूटीन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि तुम 12 घंटे पढ़ पाओ। बहुत ही अच्छे से तुमको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, चीजों को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जरा भी इधर उधर टाइम वेस्ट किया तो ये सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि तुमको ध्यान में रखना है। नो एक्चुअली मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहली चीज जो कि तुमको करना है इस पूरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए वो ये है कि जब भी तुम सुबह उठो, सुबह उठने के बाद तुमको अपना 1 घंटा पूरा का पूरा किसी ऐसे टॉपिक को पढ़ने में लगाना है जो कि तुमको बहुत टफ लगता है। कुछ ऐसी चीजें जो कि तुम भूल चुके हो, जो कि तुम बार बार गलतियां कर रहे हो टेस्ट में। चीजें लाइक मैथ्स जो कि तुमको बहुत टफ लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मुझे मैथ्स बहुत टफ लगता था अपने जेईई प्रिपरेशन के टाइम पे। तो सुबह उठ के सबसे पहली चीज जो मैं करता था वो था मैथ्स पढ़ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों करता था? ऐसा मैं इसलिए करता था क्योंकि जब मैं सुबह सुबह उठता था मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा माइंड बहुत फ्रेश रहता है। जब मैं पूरे दिन के काम धाम से गुजरता था, कोचिंग जाना, बस में बैठना, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, तो मेरे दिमाग में इतना कचरा भर जाता था कि रात रात को वापस आते आते मेरा दिल, मेरा बॉडी, मेरा दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं करता था। तो उस केस में मैं कुछ नया पढ़ूं, कुछ ऐसी चीज पढ़ूं जो कि मुझे बहुत टफ लगता है, वो मेरे से होता ही नहीं था, मैं गिव अप कर देता था। तो इसीलिए जो तुम्हारी ऐसी चीज़ है जो कि तुमको टफ लगती है उसका पढ़ने का बेस्ट टाइम होगा सुबह सुबह सबसे पहले उठ के। तो ब्रश करो, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाओ एंड पढ़ने के लिए बैठ जाओ वो चीज़ जो कि तुमको टफ लगती है। तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। टफ सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ तुम इस टाइम को इस चीज़ के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो कि तुम इस टाइम में बहुत ज़्यादा रिविजन करो एंड साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ो जो कि तुम्हारा बैकलॉग है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको पढ़ने का तुम टाइम निकालना चाहते हो बट तुम निकाल नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत दिन हेक्टिक होता है, बहुत टाइम तुम्हारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती है। तो ऐसे केस में अगर तुम दिन का शुरुआत ही इन्हीं चीज़ों से करोगे तो कभी तुम उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, हर सेशन में बोला है, हर जगह बोला है, प्लीज़ इसको फॉलो करना शुरू कर दो। इसके बाद तुमको लेना एक छोटा सा ब्रेक। तुम ब्रेक ले सकते हो आधे घंटे से 1 घंटे का, जहाँ पे तुम ब्रेकफास्ट करोगे, नहाओगे, अपने आप को पूरा फ्रेश करोगे, अपने आप को प्रिपेयर करोगे, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं एक बहुत लंबी शिफ्ट पढ़ाई की। मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारा एग्जाम जेईई मेंस का बहुत नजदीक है। तो तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो तुम्हारा कोचिंग का सिलेबस एटलीस्ट इतना खत्म हो गया होगा कि तुम मैक्सिमम टाइम घर में व्यतीत कर रहे हो। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि अभी क्लास 11 में, क्लास 10 में, क्लास 9 में, तभी भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज तो भी तुम इसको ध्यान से देखो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ वीकेंड पे भी इस चीज को फॉलो करते हो ना तो वीकेंड जस्ट इमेजिन 1 हफ्ते में 2 बार आता है, महीने में 8 बार आता है। तो अगर तुम इस चीज़ को वीकेंड पे भी फॉलो करते हो तुम फोड़ दोगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। एंड जो बच्चे अभी घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। आफ्टर तुमने आधा 1 घंटे का आराम कर लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, नहा लिया, तुमको
आपको 4 से 4.5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है। टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो तुम ये देखो कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम टाइम डिवाइड कर लो कि तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को कितने घंटे देने हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं तुमको कहूँ तो तुम ये कर सकते हो कि तुम सबको 1.5 घंटा दे सकते हो एंड तुम 4.5 घंटे में इस पूरी चीज़ को खत्म कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यार भैया जब मैं वो पढ़ता हूँ ना तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता है। 4.5 घंटे लगातार मैं पढ़ूंगा तो मैं कैसे एक चीज़ पे फोकस कर पाऊंगा। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, पूरी वीडियो इसके बारे में होगी। बट अभी के लिए तुमको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जनरली जब बच्चे पढ़ाई करते हैं ना तो ये गलती करते हैं क्या कि जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टाइम को ऐसे देखते हैं कि यार 4.5 घंटा है, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है, ये 3 चैप्टर है, पढ़ूंगा आराम से। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। तो होता ही है कि तुम इनिशियली बहुत मोटिवेशन के साथ पढ़ने के लिए बैठते हो, बट धीरे धीरे तुमको लगता है यार अभी तो 4.5 घंटा है ना, बहुत टाइम है। धीरे धीरे टाइम बीतता है, अरे 3 घंटा है, अरे बहुत टाइम है, अरे 2 घंटा है, बहुत टाइम है। और ये करते करते कब तुम्हारा 4.5 घंटा बीत जाता है तुमको पता भी नहीं चलता है। तो तुमको करना ये है कि तुम पूरे टाइम फोकस्ड रहो कि तुमको पूरे चीज़ को डिवाइड करना है टाइम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल तुमने ये डिसाइड किया कि 4 घंटे में तुमको 4 चैप्टर पढ़ना है, तो कैलकुलेट करो 4 घंटे में अगर 4 चैप्टर पढ़ना है तो 1 घंटे में कितना पढ़ना होगा। अगर हम लीनियर मेथड से जाए तो एक चैप्टर, अगर 1 घंटे में एक चैप्टर में 20 पेज है, 1 घंटे में 20 पेज पढ़ना है तो आधे घंटे में कितना पढ़ना पड़ेगा, 10 पेज। आधे घंटे में 10 पेज मतलब 15 मिनट में कितना, 5 पेज। 15 मिनट में 5 पेज मतलब 7.5 मिनट में कितना, 2.5 पेज। अगर तुम इसको ऐसे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे मन में आएगा अरे यार 7.5 मिनट में अगर मैंने 2.5 पेज नहीं पढ़ा तो ये जो मेरा पूरा कैलकुलेशन है 4 घंटे में 4 चैप्टर पढ़ने का, मेरे से वो ही नहीं हो पाएगा। एंड अगर तुम इस चीज़ को इतना सीरियसली लेने लगोगे कि तुम हर एक स्मॉल टाइम चंक को बहुत इंपॉर्टेंस दोगे तो तुम्हारा 4.5 घंटे तक लगातार अच्छे से फोकस हो पाएगा। ये एक टिप थी कंसंट्रेशन इंप्रूव करने की। ऐसे ही बहुत सारे हैक्स है जो कि मैं फॉलो करता था आईआईटी में जाने के बाद भी। अगर तुमको चाहिए वीडियोस के ऊपर तो जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये तो बात हो गई कि 4.5 घंटे लगातार पढ़ना है और कैसे कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं लॉन्ग सेटिंग के लिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार उस 4.5 घंटे में आखिर पढ़ना क्या है सुबह में। तो जरा केसेस से समझते हैं कि क्या केसेस है तुम्हारे। केस नंबर 1 है जब तुम्हारा सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ है। इन दिस केस सीधे अपना सिलेबस खत्म करो, प्लीज लेक्चर्स को कवर करो। और अगर इस केस में तुम्हारी कोचिंग भी चल रही है अभी साथ में तो प्लीज अपना 4.5 घंटे का पूरा वो स्लॉट कोचिंग को दे दो। एंड फिलहाल तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस ASAP खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए बट सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करना है। नाउ केस नंबर 2, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया है। इस केस में तुमको ये पूरा स्लॉट देना है रिविजन को। एंड यहाँ पे तुमको स्मार्ट रिविजन करना है। रिविजन के लिए तुमको ये नहीं करना कि तुम इनफिनाइट नंबर ऑफ थियरीज पढ़ने बैठ गए हो, मोटे मोटे जो कॉपी बनाई थी कोचिंग के टाइम पे उसको एक लाइन पढ़ रहे। नहीं, तुमको स्मार्ट रिवीजन करने का तरीका यह है कि तुम क्वेश्चंस उठाओगे एंड क्वेश्चंस को बनाओगे एंड जो क्वेश्चंस में डाउट होगा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए थ्योरी पढ़ोगे। क्योंकि तुम लाइन बाय लाइन थ्योरी नहीं पढ़ सकते, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। अगर तुमको थ्योरी पढ़ने की नीड फील होती भी है कि नहीं यार मैं चीजों को बहुत ज्यादा भूल गया हूं, बिना उनको पढ़े मैं अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो वैसे केस में भी तुमको पूरा मोटा थ्योरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमको पढ़ने की जरूरत है तुम्हारे शॉर्ट नोट्स को, बहुत ही कंसोलिडेटेड जो तुमने एक शीट बनाई होगी जिसमें तुमने बहुत सारी चीजों को लिख रखा होगा। जो तुम्हारा 20 पेज का नोट है जो कि 10 पेज में कन्वर्ट हो गया होगा उसको पढ़ो। ये नहीं कि 50 पेज वाले उस नोट्स को निकाल के पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट है वो। रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स इफ दे आर प्रिपेयर्ड। एंड अगर तुम्हारा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर अभी नहीं हुआ है तो अभी जब तुम रिवीजन कर रहे हो ना साइमल्टेनियसली एक छोटा सा नोटबुक खोल लो जहां पे तुम उन चीजों को लिखो जो कि तुमको अभी इस मोमेंट पे टफ लग रहा है, ताकि जब तुम्हारा एग्जाम बहुत नजदीक हो तो तुम उसको रिवाइज करो। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं तुमको इसके ऊपर भी हेल्प चाहिए तो प्लीज एक वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है। प्लीज इस वीडियो को देखो, तुमको बहुत फायदा होगा। अब इन सब के बीच अगर तुम्हारा बीच में दिमाग ना चले तो तुम 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। बट प्लीज मैंने ऐसे 5 से 10 मिनट का इस टाइम को फिक्स कर देना। अगर तुमने डिसाइड किया कि तुमको 10 मिनट का ब्रेक लेना है तो वो 10 मिनट मतलब 10 मिनट ही होना चाहिए। एक 5 सेकेंड रूल मैं फॉलो करता हूँ कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं 9 बजे पढ़ने बैठूंगा तो 9:05 तक मुझे पढ़ने बैठ जाना है। अगर तुम अपने दिमाग को ये सोचने दोगे कि यार पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, तो हो गया। दिमाग तुमको 100 बहाने दे देगा कि क्यों अभी नहीं पढ़ना चाहिए। तो तुमको दिमाग को सोचने का टाइम ही नहीं देना है। जैसे तुम्हारा ब्रेक का टाइम खत्म हो तुमको पढ़ने बैठ जाना है बिना सोचे, सोचना ही नहीं है। तो ये मैंने तुमको बताया कि 4.5 घंटे को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, पढ़ना कैसे है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे करना है। एंड साथ में तुमको ये फॉलो करना है गाइज कि तुम इस स्लॉट को लंच से पहले खत्म कर दो, आफ्टरनून से पहले खत्म कर दो, ताकि तुम इसको खत्म करने के बाद आराम से लंच करो बिना किसी टेंशन के। एंड क्योंकि ये शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, तुम लंच करने के बाद 30 से 45 मिनट का एक पावर नैप भी ले सकते हो जिससे कि तुमको बहुत ही रिफ्रेश्ड फील होगा। एंड इसके बाद शाम को हम फिर से लगाएंगे 5 घंटे का लॉन्ग शिफ्ट। अगर तुम 4-5 बजे के आसपास भी स्टार्ट करते हो शिफ्ट, तुम रात के 9-10 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना नींद के। अगर तुमको लगता है कि नहीं यार मैं इतना लंबा स्लॉट तो नहीं कर पाऊंगा एक साथ, तो तुम इसको 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो, ईच स्लॉट 2.5 घंटे का। अब इस स्लॉट में ना हम थोड़ा चीज डिफरेंट करेंगे। जैसे मैंने सुबह वाले
स्लॉट में तुमको क्या बताया कि तुमको अगर थियरी पढ़ने का मन करता है तुम वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस के थ्रू थियरी पढ़ो, बट अगर तुमको लगता है कि तुमको थियरी आता ही नहीं है तो प्लीज़ तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये रात का स्लॉट है इसको बिल्कुल हार्डकोर प्रैक्टिस पे करेंगे, इसमें कोई थियरी वरी नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना तो सुबह में पढ़ लिया होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं फाड़ के। अब यहाँ पे वंस अगेन एक चीज़ मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि प्लीज़ यहाँ पे तुमको ये चीज़ फॉलो नहीं करना है कि तुमको तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है। तुम टाइम इस बेसिस पे दोगे कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसको कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत है तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो बिना सोचे। इस स्लॉट में तुमको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डीपीपी से लेके PYQ से लेके गुड बुक्स तक। लेकिन तुमको ये मेक श्योर करना है कि क्योंकि तुम्हारा एग्जाम अभी नज़दीक है तो तुम अगर उन बच्चों में हो जिसने कि ऑलरेडी जेई का प्रिपरेशन अच्छे से पहले से कर रखा था तो तुम्हारे पास ऑलरेडी मार्क्ड क्वेश्चंस होंगे, वैसे क्वेश्चंस जो कि तुमको अच्छे लगते हैं, जो कि तुमने पहले बनाए थे, तुमको लगा था ये टफ है, मज़ेदार क्वेश्चन है, तो सिर्फ उन्हीं को बनाना है, फालतू क्वेश्चंस मत बनाना बार बार, ठीक है। इसके साथ में तुमको एक और चंक ऑफ क्वेश्चंस ऐड करना है जो कि नए क्वेश्चंस होंगे। तुम अगर बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को बनाओगे जो कि तुमने पहले बनाया था तो तुम्हारे दिमाग को कहीं ना कहीं तो पता ही है कि कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है, बट तुमको माइंड को इस चीज़ के लिए ट्रेन करना है कि अगर कुछ नया मिल गया तो क्या करेंगे। तो साथ में जब तुम उन क्वेश्चंस को बना रहे हो जो कि तुमने ऑलरेडी बनाए थे, तुमने मार्क करके रखा था, तुमको कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस भी लेने हैं जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नए हैं। तो वो क्वेश्चंस अब कहीं से भी हो सकते हो, तुम्हारे डीपीपी से हो सकते हो, तुम्हारे AITS से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, बस वो नए सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। बच्चे प्रिपरेशन में एक गलती और क्या करते हैं ना कि उनके मन में क्या आता है कि जब कोचिंग में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाया जा रहा है तभी इलेक्ट्रोस्टैट्स का मैं सब कुछ बना लूंगा, मैं डीपीपी भी बना लूंगा, मैं PYQ बना लूंगा, मैं कोचिंग का मटेरियल बना लूंगा, मैं AITS दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, तुमको ये नहीं करना होता है। तुम अगर एक ही टाइम में सब करके छोड़ दोगे, तुम ये सोचोगे अरे इस चैप्टर मेरा हो गया, तो आगे बढ़ोगे और वो चैप्टर भूल जाओगे। बेस्ट तरीका पढ़ने का क्या होता है कि तुम उस चैप्टर के सारी चीज़ों को एक साथ मत कवर करो, जितनी चीज़ें हो सकती है उतनी ही करो, अच्छे से करो, एंड बाद में जब ऐसा कोई टाइम आया, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि 3 महीने बचे एग्जाम के, तो इस केस में तुमने उस टाइम पे जो चीज़ें नहीं बनाई होंगी उसको बनाओ अभी। अब ये जो 5 घंटे वाला तुम्हारा स्लॉट है, तुमको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि तुम क्वेश्चन यहाँ पे बना तो रहो, बट तुमको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने ये सेलेक्ट किया है कि तुमको 100 क्वेश्चन बनाने हैं इस 5 घंटे में, तुमने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है, तुम देख लो कि उन क्वेश्चंस का लेवल कैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग तुम टाइम अलॉट कर दो कि हाँ यार ये 10 क्वेश्चन इतने टफ है, इस 10 क्वेश्चन को मैं 1 घंटे में बनाऊंगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। अब तुमने असाइन कर दिया कि तुम उन 10 क्वेश्चन को 1 घंटे में बनाने वाले हो, तो मतलब इसका ये है कि तुम 1 घंटे में ही बनाओगे या फिर उससे कम टाइम में बनाओगे। जबरदस्ती 1 घंटे मत लगाने लगना, पता लगा कि ईजी है तभी भी 1 घंटे लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी वो वाली आदत होगी, एक क्वेश्चन बनाया, उसका आंसर देखा, आंसर मैच नहीं हुआ, सोल्यूशन देखा, ये सब हरकतें नहीं करनी भाई, एग्जाम बहुत नजदीक है। तुमको पूरा 1 घंटा उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर मैच करना है, उसके बाद देखना है कि तुमने क्या गलती करी है, गलती समझ में ना आए तब जाके सोल्यूशन देखना है। प्लीज टाइम वेस्ट मत करना कि बनाया क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा फिर ये किया वो, कि नहीं, ये सब यूजलेस तरीका है, प्लीज इसको फॉलो मत करो, एग्जाम की तरह ट्रीट करो उस प्रैक्टिस को। एंड जब तक तुम्हारा सारा क्वेश्चन नहीं हो जाता तब तक तुम सॉल्यूशन नहीं देखोगे, आंसर नहीं देखोगे। अब अगर तुमने इस 5 घंटे वाले स्लॉट को भी अच्छे से निभा लिया तो तुम्हारे दिन के सारे 10 घंटे का पढ़ाई हो चुका है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। बट हमने प्रॉमिस किया था इस वीडियो के स्टार्ट में कि तुमको 12 घंटे का स्ट्रैटेजी बताएंगे, तो लास्ट का जो 1.5 घंटा है इस स्ट्रैटेजी का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग है, एंड तुमको ध्यान से सुनना है। अभी तुम सबको पता है कि तुम्हारा मेंस का एग्जाम बस अभी 3 महीने दूर है, एंड इसीलिए जैसा कि मैंने तुमको पिछले पॉइंट में बताया कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो अगला 1.5 घंटा है उसमें हम तुम्हारा टाइम बाउंड प्रैक्टिस कराएंगे। अगर मैं जेईई मेंस की बात करूँ तो तुमको वहाँ पे 75 क्वेश्चंस 3 घंटे में करने होते हैं, और एन एवरेज तुम्हारे पास 2.5 मिनट होता है एक क्वेश्चन को करने का। अगर तुमको इस लॉजिक से एग्जाम का प्रेशर फील करना है तो तुमको 1.5 घंटे में 40 से 45 क्वेश्चन टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने चाहिए। टेक्निकली तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकते हो, 45 से भी ज्यादा कर सकते हो, 55 60 कर सकते हो। द रीजन इज कि एग्जाम में तुमको अलग टेंशन भी होता है कि यार एग्जाम में अच्छा से परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, तो एक अलग प्रेशर ऐड हो जाता है, बट घर पे ये प्रेशर होता नहीं है। तो इस प्रेशर को काउंटर करने के लिए, क्योंकि घर पे तुम्हारे पास एग्जाम का डर नहीं है, तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा सकते हो ताकि तुम सेम प्रेशर फील करो। ये एक अलग स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने बहुत वीडियोस में बताया, प्लीज ये करके देखो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दो एंड टाइम को सेम रखो। एंड ट्रस्ट में, अगर तुमने 3 महीने तक ये एक्यूरेसी एंड स्पीड बढ़ाने वाली चीज को फॉलो कर लिया, रात का 1.5 घंटा ये टेस्ट दे दिया, तुम फाड़ के रख दोगे एग्जाम में। अब इसके बाद का अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, तुमको लगता है तुम्हारे पास अभी भी एनर्जी बाकी है, तुमने दिन को नैप ले लिया था, तुम अभी भी तुमको नींद नहीं आ रही है, तो तुमको ये बिल्कुल रिकमेंड मैं नहीं करूंगा कि तुम जाके कपिल शर्मा शो देखो। इस टाइम पे ना तुम ये कर सकते हो कि तुम ऐसी चीजों को पढ़ो जिसको तुमको पढ़ने में मजा आता है। जनरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं अपने प्रिपरेशन में थक जाता था, मतलब नींद भी नहीं आ रही है बट पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन में पढ़ लिया है, तो ऐसे केस में मैं क्या करता ना, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ता था जो कि मुझे आता था, जो कि मेरे लिए बहुत ईजी था, जिसके लिए मुझे दिमाग लगाना ना पड़े।
क्योंकि मैं सोने ही वाला हूँ, तो मैं कोई टफ क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं उस केस में क्या करता था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा था कि जो कि मुझे अच्छे खासे से आता था एंड बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे। तो मैं क्या करता था कि रीडिंग मारता था एनसीईआरटी का, जो इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट में भूलता था, फॉर्मुलाज में भूलता था, बार बार उन इक्वेशंस को देखता था ताकि मैं उनको भूलो ना। एंड दिमाग लगता ही नहीं उन सब चीज़ों में। जो फॉर्मुलाज तुम बोलते हो, जो इक्वेशंस बोलते हो, इनऑर्गेनिक खास करके, तुम लास्ट में उसको सरसरे ही निगाह से देख सकते हो सोने से पहले, तुम कभी उन चीज़ों को भूलोगे नहीं एंड तुमको नींद बहुत तगड़ी आएगी। एंड अगर तुमने ये सब कुछ अच्छे से फॉलो कर लिया तो इसका मतलब तुम्हारे दिन का 13 से 14 घंटे का पढ़ाई प्रोडक्टिव था। मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस कि ये जो सारी चीज़ें तुमको मैंने बताई, प्लीज़ इसको नोट कर लो अपने पेन पेपर पे। बट एक और चीज़ याद रखना कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ईजी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कल से तुमने इसको फॉलो करना शुरू करा है, तुमको बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल ही सोने का मन नहीं कर रहा है, टालने का मन नहीं कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो। नहीं, द आइडिया इज़ कि इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी बट धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। एंड ट्रस्ट में, अगर तुमने इसको 3 महीने तक फॉलो कर लिया ना तो अमेजिंग रिजल्ट्स तुमको खुद ब खुद दिख जाएंगे मेंस के एग्जाम में। ऑल्सो अगर तुम उन बच्चों में से हो जिसका सिलेबस बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तो तुम एक 3 घंटे का मॉक टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हो। तुम टाइम डिसाइड कर लो कि तुमको रात को देना है, दिन को देना है। और ज़रूरी नहीं कि तुम ये चीज़ हर दिन करो। तुम ऐसा कर सकते हो कि एक दिन टेस्ट दे रहे हो, 2 दिन एनालाइज कर रहे हो, या फिर तुम नंबर ऑफ टेस्ट डिवाइड कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल का है। बहुत ज़्यादा टेस्ट देना भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि तुम टेस्ट के बाद कितना एनालाइज कर पा रहे हो। अगर तुमको लग रहा है कि तुमको टेस्ट में मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, तुम एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक है, तो प्लीज़ अभी टेस्ट देने में टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ा अच्छे से और प्रिपरेशन कर लो, 2 महीने तुम अच्छे से जम के प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद लास्ट के 1 महीने में टेस्ट वाला चीज़ करते रहना। अब क्योंकि तुम्हारा जेई का स्लॉट बहुत ही अतरंगा अब होने लगा है, हमारे टाइम में सिर्फ 1 स्लॉट होता था दिन में, तुम्हारे टाइम में रात को भी हो सकता है, तो तुमको मैं ये रिकमेंड करूँगा तुम दिन को भी दो, रात को भी दो, हर टाइम में दो, ताकि तुम्हारा बॉडी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए। क्योंकि तुमको नहीं पता कि तुम्हारा स्लॉट क्या होने वाला है। जब स्लॉट पता चल जाएगा तब जाके तुम उसी टाइम को टेस्ट देना फॉर श्योर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। इस वीडियो को देखने के बाद तुमको कोई भी डाउट अगर हो रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ में हमारी एक सीरीज़ है जेई जीतेंगे, जिसमें कि मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, जो कि अगर तुम जेई प्रिपरेशन में फॉलो करो तुम फोड़ सकते हो मेंस एडवांस दोनों में ही। इसके साथ साथ अगर तुमको आईटी रिलेटेड कोई भी डाउट है, आईटी कॉलेज के अंदर जाने से पहले या फिर उसके जाने के बाद के कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डाउट्स है, मेक श्योर टू कमेंट बिलो एंड आस्क मी दैट क्वेश्चन। मैं हर संडे एक स्पेशल वीडियो लाता हूँ जो कि एक सीरीज का पार्ट है, जिस सीरीज का नाम है सवाल संडे, एंड उस सीरीज में मैं तुम्हारे आईटी रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो प्लीज कमेंट करो अपने क्वेश्चंस एंड प्रिपरेशन में जी जान लगा दो। एग्जाम बहुत नजदीक है, तुम क्लास 11th में हो तो भी एग्जाम नजदीक है, 2 साल भी कम पड़ जाते हैं लोगों के लिए। तो प्लीज अपना 200% दे दो, फाड़ के रख दो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।